1947 में इंडिया एक गरीब और बिके हुए देश के रूप में आजाद हुआ था। लोग कहते थे कि भारत कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन सिर्फ 75 सालों के अंदर वही भारत आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और अगले कुछ सालों में जर्मनी को भी पीछे छोड़ने वाला है। पर सवाल ये है, ये चमत्कार हुआ कैसे एक हिंदू ग्रोथ रेट वाले देश ने आईटी सुपर पावर बनकर दुनिया के ट्रेड और फाइनेंस में अपना दबदबा बनाया, और कैसे एक गरीब नेशन से बदलकर भारत ग्लोबल ग्रोथ इंजन बन गया है। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे स्टेप बाय स्टेप इंडिया के इकोनॉमिक सफर पर, पंचवर्षीय योजना से लेकर लिबराइजेशन 1991, आईटी बूम, डिजिटल इंडिया रिवॉल्यूशन और आखिर 2025 का वो मोमेंट जब भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया। अगर आपको समझना है कि भारत की असली 1956 से 61 के सेकंड प्लान में भारी उद्योगी गति को बढ़ावा दिया गया और इस महालेनोबिस मॉडल पे जीडीपी ग्रोथ 4.3% रही, टारगेट था 4.5% रिटर्न्स का। बट 1961 से 66 में चाइना पाकिस्तान वॉर और सूखा की वजह से थर्ड प्लान का टारगेट 5.6% था, पर सिर्फ 2.8% रिटर्न्स ही मिला। नरेंद्र मुखर्जी, इस दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया, नए हाई यील्ड बीज और खेती का मॉडर्नाइजेशन हुआ, जिससे अनाज के उत्पादन में बड़ा जंप आया। 1960s के आखिर में भारत खुद फूड ग्रेन के इंपोर्ट पर निर्भर था। इन सारे प्लान्स के बावजूद देश की ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ 3 से 4% पर बनी रही, जिसे फाइनेंस हिस्ट्री में हिंदू ग्रोथ रेट का नाम से जाना गया। इस टाइम पीरियड में इंडिया में स्टेट कंट्रोल ज्यादा था और प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा बिजनेस लाइसेंस चाहिए थे, जिससे ग्रोथ में रुकावट आई। 1991 में भारत एक आर्थिक संकट से गुजरा। बोक क्राइसिस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म होने के करीब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स किए, इंपोर्ट ड्यूटीज घटाया गया, बिजनेस लाइसेंस का रेंज कम हुआ और बाहर के इन्वेस्टमेंट्स को बुलाया गया। इन रिफॉर्म्स के बाद इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ गई। अगले कुछ दशकों में जीडीपी ग्रोथ सस्टेनेबल 6 से 7% रिटर्न्स तक पहुंच गई। 1947 से 2010 तक इंडिया को तकरीबन 63 साल लगे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में। 2017 तक सिर्फ 7 सालों में इंडिया की जीडीपी $2 ट्रिलियन और 2020 तक जापान की जीडीपी $4.186 ट्रिलियन से थोड़ी सी ज्यादा है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम कहते हैं, IMF डाटा के मुताबिक हम आज $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है और भारत अब जापान से भी बड़ी इकोनॉमी है। अब सिर्फ अमेरिका, चाइना और जर्मनी ही भारत के आगे हैं।
IMF के एस्टिमेट्स के हिसाब से अगले कुछ सालों में ही भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। दुनिया भर में भारत के लिए अब परसेप्शंस भी बदल रहा है। प्रेस रिलीज से ये पता चलता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF भी कह रहे हैं